न्यूमरोलॉजी स्प्रेड होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये फियर ट्रैप नहीं लेके आ रही? न्यूमरोलॉजी पता है क्या, गूगल है। गूगल जैसे हमें रास्ता दिखाता है ना, मैप, मुझे कहीं जाना है तो कैसे जाना है, कब जाना है, क्या ये सही टाइम है, कहीं नहीं, भाई बारिश होने वाली तो हम रुक जाएंगे, ये न्यूमरोलॉजी है। ये सेलिब्रिटीज अपने नाम में बहुत सारे चेंजेस कर लेते हैं। अजय देवगन ने अपने नाम से जब से देवगन से ए हटाया है, उनकी गोलमाल देखिए सक्सेसफुल रही है, गोलमाल के साथ है, तो उन्होंने बाउंस बैक दोबारा किया अच्छे से। राजकुमार राव, राजकुमार यादव असली नाम है उनका, राजकुमार राव किया, राजकुमार में एम डाला, एम 4 नंबर राहु, सोशल मीडिया ऑनलाइन की बात करते हैं, उनके देखिए सारी मूवी हिट जा रही है। तो ये नंबर की एनर्जी और बाकी बिलीफ, रिपीटेड नंबर्स हम लोगों को कई बार दिखाई देते हैं, तो वो क्या होता है? यूनिवर्स आपको कान में तो बोल नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो सिग्नल देगा। ये जो सिग्नल है ना, यूनिवर्स का इंडिकेटर, यही एंजल। न्यूमरोलॉजी किस तरह से नंबर्स का गेम है? न्यूमरोलॉजी से किस तरह से आप अपनी लाइफ की ट्रेड्स को चेंज कर सकते हैं, उसमें इम्पैक्ट आ सकता है, कैसे प्रिडिक्शंस होती हैं और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जानकर आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। इन सारी बातों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं न्यूमरोलॉजिस्ट आदर्श, जो कि न्यूमरोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट है और उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। तो आइए जानते हैं और मिलवाती हूँ आज उनको। वेरी वार्म वेलकम इन आवर पॉडकास्ट आदर्श जी। थैंक यू सो मच पूजा मैम इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग हियर। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी आदर्श जी, न्यूमरोलॉजी को लेकर ना बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में हमेशा आते रहते हैं और नंबर्स का बहुत ही अलग सा गेम है ना? तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, कुछ लोगों को मैंने देखा भी है, तो ये बात सच है क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ की वजह से ही वो रिच बन जाते हैं? ऐसा भी होता है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल है। देखिए क्या होता है, जब हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, कहीं ना कहीं जो नंबर्स हमको इस जीवन में मिले, इस जन्म में मिले, वो हमारे प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं। क्योंकि इस जन्म में हमें जो नंबर, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार हमको इस साल वो नंबर दिए जाते हैं इस जन्म में। हम लोग बोलते हैं ना, बहुत ऐसे नंबर है जो आपकी लाइफ को, आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करता है। यानी कि जब किसी इंसान का जब डेट ऑफ बर्थ होती है ना मैम, तो उसमें से हम किसी भी पर्सन का मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं। अच्छा। तो मूलांक और भाग्यांक उस पूरी लाइफ की जर्नी कैसे जाएगी। अभी रिच पीपल की बात करें, मैं आपको बताता हूँ, मुकेश अंबानी सर हैं। हाँ। इनका मूलांक 1 है, इनका भाग्यांक 9 है। 1-9 का कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। धीरू भाई अंबानी थे, उनका भी मूलांक 1 है, उनका भाग्यांक भी 1 है। 1 और 1 बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाओ कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो सच में दिखाते हैं कि अगर आपके पास ये नंबर्स हैं, इसके साथ साथ आपका माइंड सेट, आपका कर्मा, आप किन के साथ उठते बैठते हैं, इन सारी चीज़ों का भी इम्पैक्ट आपके जीवन में पड़ता है। हो सकता है आपके पास बहुत अच्छे नंबर हो, 1 नंबर हो, 5 नंबर हो, 6 नंबर हो, जिसको न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आप जीवन में असफल हो रहे हो तो उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। पहला फैक्टर हो सकता है आपका नाम। अगर आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बैलेंस नहीं है तो चैलेंज आ सकता है। दूसरा है आपके कर्मा। आप इस भगवान ने हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी दी, कहते हैं ना, आपको रास्ता तो मिला, नंबर तो मिले, बट आप उसको अपने जीवन में यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हो। हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी जॉब करने, बिजनेस की हो, बट आपका फोकस है सिर्फ जॉब में ही करना है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो सकता है ये फैक्टर है। और आपको रिच बनना है तो आपको जॉब से तो रिच नहीं बन सकते, करना आपको बिजनेस ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपका माइंडसेट कैसा है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके आसपास सराउंडिंग कैसे लोग हैं, किनके साथ आप उठते बैठते हैं। बोलते हैं ना, 5 लोगों के साथ जब उठते बैठते हैं, उनके जैसा बनना शुरू हो जाते हैं। वो माइंडसेट, वो एनर्जी, वो वाइब्रेशंस आपके जीवन में आना शुरू हो जाती है। बट यस, ये 100% है, आपके नंबर्स आपकी लाइफ को डिसाइड करते हैं। बट उन नंबर के साथ साथ जो मैंने आपको बोला, आपके कर्मा, आपका इन्वायरमेंट, आपका माइंडसेट, इन चीज़ों का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे कई बार हम लोग स्टक होते हैं, कई बार फाइनेंशियली चीज़ें हमारे ब्लॉक्स होते हैं, मनी ब्लॉक्स होते हैं, तो उनके लिए भी कोई ऐसे नंबर्स हैं जो काम करते हैं? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंसी के लिए आते हैं। प्रॉब्लम होती है कि बहुत लोग कहते हैं सर पैसा आता है तो रुकता नहीं है। राइट। दूसरे लोग हैं जिनके पास पैसा ही नहीं आता है। तीसरा ऐसा लोग होता है कि पैसा आ रहा है, सेव भी हो रहा है, लेकिन सर हमें ये नहीं पता जीवन में करना क्या है। हर तरीके की कंसल्टेंसी आती है। बट मैं बताता हूँ पैसे के लिए कौन से नंबर जरूरी है। 8 नंबर,
5 नंबर, ये 2 नंबर कहीं ना कहीं अकाउंट, पैसे, मनी की बात करता है। जिनके भी जीवन में 8 नंबर मिसिंग है, लोग बोलते हैं 8 नंबर खराब है, बट मैं ये बोलता हूँ जिनके पास 8 नंबर नहीं है ना, उनके पास पैसे की प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। क्योंकि पैसा मनी को बात करता है, कैश फ्लो की बात करता है। पैसा आएगा बट आप बैलेंस ही नहीं कर पाओगे, पैसा रुकेगा ही नहीं आपके पास। दूसरा होता है आपके वाइब्रेशन नंबर की एनर्जी, किस तरीके के नंबर से आपके जीवन में चल रहा है। उसमें पर्सनल ईयर देखा जाता है, महादशा, अंतरदशा, इन नंबर की एनर्जी भी, क्योंकि हम जो नंबर से, ये पर्सनल ईयर, महादशा, अंतरदशा, इनको भी हम नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी की सूर्य की महादशा मान लो 1 नंबर है, किसी शुक्र की महादशा है तो 6 नंबर है, समझ रहे हैं। मंगल की महादशा 9 नंबर है। इन नंबर्स की एक वाइब्रेशंस होती हैं, देखा जाता है। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली स्टक आ रहा है तो सबसे पहले आप अपने नाम को चेक कराइए, अपने मोबाइल नंबर को चेक करिए, आप सराउंडिंग को चेक करिए जिनके साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको स्टक करती हैं, या तो आपको रास्ता दिखाते हैं या आपको होल्ड कर देती है। हो सकता है आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो निगेटिविटी बातें कर रहे हो, गलत चीज़ों की बातें कर रहे हो, तो आप वो जो फाइनेंस है, कैसे पैसे कमाया जाता है अच्छे तरीके से, आप उस पर बात ही नहीं कर रहे हो, आपके 2 सर्कल उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का बहुत फैक्टर किया जाता है। बट येस, अगर आपको फाइनेंशियल चैलेंज आ रहा है तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट रहती है, सबसे पहले आप या तो कोई मेंटर रखो। अच्छा। आज के समय में अगर आपको आइडिया, मान लो मुझे आइडिया नहीं पैसा कैसे रोके, कैसे बैलेंस करें, तो मैं किसी से सीखूंगा ना, राइट। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा भाई पैसे कैसे होल्ड किया जाए। दूसरा, या तो मैं कुछ ऐसे चीज़ें करूंगा, मेरे पास अगर लगता है मेरा नाम सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा मोबाइल नंबर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इन चीज़ों को मैं न्यूमरोलॉजिकली बैलेंस करके अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो नंबर्स आपको इस तरीके से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे कई बार आपने कहा जैसे मिसिंग नंबर्स होते हैं, वो नंबर नहीं है, उसकी वजह से आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ सकती है, तो वो मिसिंग नंबर हम अपनी उसमें ऐड कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में बोला भी, मैं फिर बता देता हूँ। देखिए, हमारे जीवन में 1 से लेकर 9 नंबर है। मैं 1 नंबर से लेकर 9 नंबर बता देता हूँ। मान लो 1 नंबर सूर्य को दिखाता है, अच्छा, लीडर का नंबर है। हाँ। तो अगर आपके पास 1 नंबर नहीं है, अब मिसिंग है, तो हमें वही उपाय करना है जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य को आप जल दीजिए, ठीक है। सूर्य को पिता है, तो अपने पिता के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखिए, उनकी सेवा करिए। या आपके घर में जो बड़े गार्जियन हैं, जो जेंट्स हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बनाइए, तो आप अपने शुक्र को अच्छा करेंगे। आप 1 नंबर की एनर्जी को अपने साथ कैरी करेंगे। इसके साथ तांबे का, या कहते हैं ना बर्तन आता है तांबे का, जिसको बोलते हैं कॉपर का वेसल्स आता है, इसमें पानी पीजिए। तो कहीं ना कहीं आप जो 1 नंबर का नंबर एनर्जी मिसिंग, उसको आप बैलेंस करेंगे। आपके पास वो नंबर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट आपके लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। 2 नंबर मान लो नहीं है किसी के पास, 2 नंबर इमोशंस को दिखाता है, क्योंकि चंद्रमा है, मून है। अब इन लोग के पास 2 नंबर नहीं है तो इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं, इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती, डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते। 2 नंबर चंद्रमा है, तो जिस दिन पूर्णिमा हो उस दिन खीर बना के खाइए, महादेव की पूजा करिए, क्योंकि चंद्रमा कहाँ विराजमान है, महादेव के सर पे, तो शिवलिंग पे पूजा करिए। उससे क्या होगा, 2 नंबर की एनर्जी आएगी। 2 नंबर चांदी की बात करता है, चांदी वियर, लोग बोलते हैं ना चांदी पहने, आपका मून वीक है, मून स्विंग्स हो रहे तो चांदी वियर करा, वो आपको 2 नंबर की एनर्जी देगा। अच्छा। अपनी माँ को दिखाता है, 2 नंबर माँ को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। हमारी पहली माँ 2 नंबर है, गुरु वही हमारी पहली। तो माँ के साथ अच्छे संबंध बनाइए, माँ की सेवा करिए। अगर आपकी माँ मान लो नहीं किसी की, तो क्या करें, तो आपके घर में जो बड़ी लेडीज़ हैं, बुआ हैं, मौसी हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बनाइए। वो नंबर भी आपको एनर्जी इनडायरेक्ट आएगी कहीं ना कहीं से। 3 नंबर गुरु है, जो हमको ज्ञान देते हैं, बृहस्पति। अब मान लो 3 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग होने से क्या होता है, उनकी नॉलेज ब्रेक हो जाती है, मतलब एजुकेशन में कहीं ना कहीं ब्रेक आएगा। मेहनत तो करेंगे, हो सकता है पढ़ाई रुक जाएगी, हो सकता है मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। 3 नंबर क्रिएशन को दिखाता है, क्रिएटिव चीज़ों को दिखाता है, चीज़ों को बनाना। क्योंकि गुरु कौन होता है, बनाता है, क्रिएट करता है। जैसे अगर मैं आज हूँ तो अपने गुरु की वजह से हूँ ना, तो वो क्रिएट करना, किसी चीज़ को बनाना, क्रिएटिव लोग। हाँ, अगर ये नहीं है तो वो मिसिंग है, तो क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में एक मेंटर लाइए, गुरु बनाइए। वो आपको डायरेक्शन देंगे, गाइड करेंगे। पीला वस्त्र, येलो कलर को दिखाता है, पीला वस्त्र धारण करिए गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन विष्णु भगवान की पूजा करिए, ये सब है। और 3 नंबर वुड एलिमेंट को दिखाता है। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो वुड को दिखाता है, तो वुड एलिमेंट, वुड ब्रेसलेट, रुद्राक्ष है या तुलसी की माला है, वो आप गले में धारण करिए, तो भी आप 3 नंबर की एनर्जी को अपने जीवन में ला सकते हैं। बट हम सबसे पहले ये बोलते हैं, अपने लाइफ में जीवन एक मेंटर रखिए जो आपको गाइड करे आपके सही डिसीजन लेने में। अब आते हैं 4 नंबर। 4 नंबर राहु है, शेडो प्लैनेट है। 4 नंबर ऑर्गेनाइज दिखाता है, डिसिप्लिन को दिखाता है। जिनके लाइफ में 4 नंबर मिसिंग हो जाता है ना, मैं बता देता हूँ, लिख के, ये लोग डेली प्लान बनाते हैं, 3 दिन फॉलो करेंगे, चौथे दिन फिर वैसे जीवन हो जाएगा, कर ही नहीं पाओगे आप। नंबर नहीं है, एनर्जी नहीं है। ये लोग बहुत डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज होते हैं जो 4 नंबर वाले होते हैं, प्रॉपर, मतलब जो इनको ना जो चीज़ बोल दिया, हर चीज़ इनको अपने अकॉर्डिंग चाहिए।
और जब 4 नंबर मिसिंग हो गया तो प्रॉब्लम आ जाती है। अब क्या करें? 4 नंबर बात करता है राहु की, तो हम बोलते हैं इनको खाटू श्याम के दर्शन करिए, खाटू श्याम की पूजा करिए, महादेव शिवलिंग पे पूजा करिए। शिवलिंग सोमवार के दिन हो सके तो फास्ट रखिए या जल दीजिए। इसके साथ वाइट, ये ग्रे कलर की बात करता है, वाइट कलर की राहु बात करता है, तो इन कलर को भी आप वियर कर सकते हैं सो दैट वो आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, अब नहीं है नंबर तो आपको अपनी पता है प्रॉब्लम, तो जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, वेल ऑर्गेनाइज रहेंगे, तो वो भी 4 नंबर आपको बैलेंस करता रहेगा। तो जरूरी नहीं कि छोटे छोटे रेमेडीज भी आपको वो जो नंबर मिसिंग है ना, वो एनर्जी देंगे। छोटी छोटी चीज़ों को, अब ये डिपेंड करता है बिलीफ। कुछ लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए, नहीं होता, बिलीफ है। आप ये एनर्जी है, ये नंबर एनर्जी है, और जब ये एनर्जी वाइब्रेशंस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होगा तो आपको रिजल्ट आना भी शुरू हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, 1 महीने 2 महीने बाद कंसल्टेंसी लेते हैं। कुछ लोगों को मैं बोलता हूँ 10 दिन में भी आ जाएगा रिजल्ट, कुछ लोगों को 3 साल भी लग सकता है, 2 महीने भी, 3 महीने में, क्योंकि ये एनर्जी है। रेमेडी क्या है मैम? रेमेडीज एनर्जी है, एक प्रोसेस है। कुछ जल्दी भी होता है, कुछ बाद में भी होता है, बट उसके साथ साथ आपकी कर्मा है, आपका हार्ड वर्क है। मान लो मेरे पास कोई आया, मैंने बोल दिया इस साल आप बहुत अच्छा करने वाले हो, अब तो मैं अच्छा करने वाला हूँ, मैं कुछ करूँगा ही नहीं, तो कुछ होगा क्या? नहीं होगा। ये रेमेडीज़ आपके बिलीफ पे डिपेंड करती है। जितना आप बिलीव करते हैं, प्रोसेस के साथ करते हैं, अपने कर्मा को अच्छे करते हैं, तो आपके कहीं ना कहीं वो नंबर्स की एनर्जी भी आती है। और आपके अगर कोई ऑब्स्टिकल्स भी आपके जीवन में हैं, वो साल नंबर आपको सपोर्ट नहीं भी करते हैं, पर आप काम अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों को सपोर्ट करते हो, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देता रहता है, मैनिफेस्टेशन की तरह। मैनिफेस्टेशन, ग्रेटिट्यूड, जो आपने बात बोली थी, ग्रेटिट्यूड बहुत इंपैक्ट करता है हमारे जीवन को। बट ये बिलीव लोग बोलते हैं 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने करते हैं वो लोग ना, लोगों का होता है क्या ना कि हम ग्रेटिट्यूड करें तो मेरे जीवन में चमत्कार हो जाए। यार एक बात बताइए, जो 30 साल से आप करते आए हो उसको 30 सेकंड में कैसे, 30 दिन में कैसे बदल सकते हैं आप? टाइम लगता है, इट्स अ प्रोसेस। करते रहिए, आज नहीं तो कल होगा ही होगा, ये बिलीफ है ना। ये चीज़ें लोगों को समझनी चाहिए। होता है क्या, लोग, मैम सिंपल सी बात है, आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि जब मैं कंसल्टेंसी करता हूँ मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, रिजल्ट आएगा, आप प्रोसेस करिए, बिलीव के साथ बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, और मैं गारंटी ले रहा हूँ रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लाइंट को रिजल्ट दिए हैं। ये एक रीज़न है, बट इंपॉर्टेंट है बिलीफ। क्योंकि मेरे पास बहुत लोग ऐसे भी आते हैं, बोलते हैं हमने बहुत पैसे बर्बाद कर दिए लोगों को दिखा के, बट कोई रिजल्ट नहीं आता। मैं उनको एक ही लाइन बोलता हूँ, आपने पैसे बर्बाद नहीं किए, आप वहाँ पे जाके रिजल्ट देखना चाहते थे। आप रिजल्ट मत देखिए, आप प्रोसेस करिए। उन्होंने जो भी बताया, आपको ये लगना चाहिए कि उन्होंने जो बताया है अच्छे के लिए बताया है। वो मेरा भी ये मानना है, अगर कोई भी अकल्ट हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी डॉक्टर, कोई भी किसी प्रोफेशन में हो, हमेशा इंसान अपना बेस्ट देना चाहता है। वो सोचता है कि अगर मेरे पास कोई आया है, उसकी लाइफ में मैं कैसे अपनी कंसल्टेंसी के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकूं। अब ये हो सकता है थोड़ा टाइम लग गया हो, 2 महीने 3 महीने आपको रिजल्ट नहीं आया, फिर दूसरे के पास चले गए, उसने कुछ और बताया, फिर आप करने लगे, फिर 3, तो आपने 1 साल तो ऐसे निकाल दिया। तो उसको बिलीव के साथ प्रोसेस को फॉलो करते रहिए, आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर सबसे बैलेंसिंग का नंबर बोला जाता है, वैसे बहुत ट्रेंडिंग है जीवन में। 5 नंबर नाम पे ले लो, मोबाइल नंबर 5 पे ले लो। इसका एक रीज़न क्या है ना, 5 नंबर एक ऐसा नंबर, मैं इसको 2 तरीके से बताऊंगा। 5 नंबर बुध को दिखाता है, मरकरी है, लेकिन ये एक ऐसा नंबर है जिसके पास फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों है। अच्छा, दोनों नंबर, ये एक ऐसा नंबर है जिसके बाद मेल फीमेल दोनों की एनर्जी है। दूसरा, ये भी बोला जाता है ये कम्युनिकेशन का नंबर है। और आज की दुनिया में, आज के समय अगर पैसा कमाना है तो बोलना आना चाहिए, लोग बोल ही नहीं पा रहे। जब तक आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, पैसा कैसे आएगा? तो इसलिए इसको बोलता है ये पैसे का भी नंबर है। इसके बाद बोलते हैं बिजनेस का नंबर है। क्यों बिजनेस का नंबर बोला जाता है? क्योंकि स्किल्स को भी दिखाता है ये। अब बिजनेस करेंगे आप तो स्किल्स भी चाहिए और कम्युनिकेशन भी चाहिए। जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक पैसा आएगा नहीं। और बेचने के लिए क्या करना है आपको? बोलना है। तो वही 5 नंबर है। हाँ। इसलिए इसको बिजनेसमैन का भी नंबर बोलते हैं। मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूँ क्यों है ये बिजनेसमैन का नंबर। हाँ। और तीसरी बात, ये लोसू ग्रिड जब हम बनाते हैं ना मैम, ये सेंटर में पाया जाता है, बिल्कुल बीचों बीच। अच्छा। हर नंबर के बीच में। इसका मतलब ये हर नंबर के साथ दोस्ती करके चलता है। अच्छा। सबको बैलेंस करके चलता है। तो जो इंसान सबको बैलेंस करके चलता है, तो हम भी आपकी लाइफ में चाहते हैं ना आपकी लाइफ बैलेंस हो जाए, तो आपको कौन सा नंबर देंगे? 5 ही नंबर देंगे। ये कॉन्सेप्ट है। बट इसके साथ साथ मूलांक और भाग्यांक भी देखा जाता है। मान लो आपके जीवन में अगर सच में 5 नंबर नहीं है और हमें लगता है कि नंबर आपके लिए मूलांक और भाग्यांक से कंफर्टेबल है, तो 5 नंबर ही देना चाहिए। बट ऑलरेडी 5 है आपके पास, हर नंबर की एक एनर्जी है, ऑलरेडी आपके जीवन में 5 है, तो हम उसको 5 नहीं देंगे। आपका नाम मान लो आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 5 नंबर आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे जो नंबर की एनर्जी है वो नहीं देना, जो नहीं है और आपके लिए सुटेबल है फिर हम वो देते हैं। तो इसका एक प्रोसेस हो जाता है। अब 5 नहीं है मान लो, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या करें? 5 नंबर है,
मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी दोनों को दिखाता है। तो हमारे आसपास एक ही ऐसे इंसान है जो दोनों को दिखाते हैं, ट्रांसजेंडर। उनके साथ अच्छा रिश्ता, जब भी मिले कुछ डोनेट करिए, उनको देते रहिए। 5 नंबर ग्रीन को दिखाता है, हरे कलर को। तो हरा कलर है तो कोई भी, जैसे हमारे आसपास देख ही रहे हैं, तो अपने घर के आसपास ऐसे प्लांट लगाइए, पेड़ पौधों को पानी दीजिए, समझ रहे हैं, हरी चीज़ों का इंटेक ज़्यादा करिए, हरी सब्जियाँ खाइए। तो ये हरे नंबर के कलर। आज मैं थोड़ा सा आपको बीच में रोक रही हूँ, पर एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगी आपके साथ बात करके कि हर चीज़ का मीनिंग आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे समझ भी आएगा लोगों को कि ये चीज़ अगर मिसिंग है तो इसके लिए क्या रीज़न है और इसे क्यों करना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लोगों को उपाय तो लोग सुन लेते हैं और कर भी लेते हैं, लेकिन वो एक अंधविश्वास की तरह रखते हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर ये जान लेते हैं ना तो उनको समझ में आता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और उसके साथ अगर वो करेंगे तो शायद उनका बिलीफ और ज़्यादा पक्का हो जाएगा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ मैम, कोई भी चीज़ हो अगर आप विश्वास करते हैं ना तो वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। हम यहाँ तक भी बोलते 5 नंबर नहीं है, मंगलवार के दिन हरी दाल आती है ना, उड़द जो भी हरी दाल, उसको भिगोइए सुबह के टाइम, बुधवार के दिन वो पक्षियों को खिला दीजिए आप, या आप खुद भिगोइए, सुबह आप खुद ब्रेकफास्ट में खाइए, बहुत अच्छा काम करता है ये। कुछ दिन करके देखिए, आपको रिजल्ट ना आए तो बताइएगा। 5 नंबर है। इसके साथ साथ 5 नंबर दिखाता है गाय को हरा चारा खिलाइए। बुधवार गणेश जी को दिखाता है, अगर 5 नंबर नहीं है तो गणेश जी की पूजा करिए, गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ करिए। तो इस तरीके से आप उस नंबर की एनर्जी को आपके जीवन में ला सकते हैं। बट यस, कर्म करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। नहीं, एक ऑप्शन और बोलते हैं, 5 वालों से दोस्ती कर लीजिए। अच्छा, बिल्कुल है। जो नंबर नहीं है उनको अपने जीवन में कैसे लाओगे? या तो आपकी वाइफ 5 नंबर की आ जाए, आपके बच्चे 5 नंबर पे आ जाए, या आप किसी अच्छे ऐसे इंसान को लेके आइए 5 नंबर, या तो आपकी फैमिली में, जैसे मेरा भाई 5 नंबर है, ठीक है, वो तो बचपन से मेरा बहुत, वो तो दिल का टुकड़ा है। लेकिन हाँ, जब से मुझे पता चला, भाई सुनेगा जरूर, लेकिन मैं उसको पहले भी प्यार, अभी भी प्यार है, लेकिन वो अब चीज़ें बदल गई, थोड़ा सा नजरिया बदल गया। इससे ना मुझे ये लगता है कि अगर मुझे जीवन में अगर कोई डिसीजन लेना है, बिजनेस करना है, तो क्यों ना भाई के नाम पे करूं। अच्छा, उसके 5, मेरे पास 5 नहीं है। हाँ। और मेरी लाइफ, मैंने जब भी बिजनेस किया डिसबैलेंस रहा है, मेरी रियलिटी है ये। बट उसके पास 5 है, वो जॉब कर रहा है, उसको मैं तब से बोल रहा हूँ बिजनेस कर ले, वो डर रहा है, लेकिन मैं उसको गाइड कर रहा हूँ कि तुम बने। उसके पास 5 नंबर भी है और 6 नंबर भी है, उसका मूलांक 5 है, उसका भाग्यांक 6 है। और मैं आपको बताऊं, आज भी मैम 80% लोगों के ग्रेड में 5 नंबर है ही नहीं। 80% वर्ल्ड में 20% में वो आता है जिसके पास 5 नंबर भी है और 6 नंबर भी है। और ये दोनों नंबर दिखाता है बिजनेस को, फैमिली को, लग्जरी लाइफ को, रॉयल लाइफ को, सब कुछ। उसके पास 1 नंबर भी है, 9 नंबर भी है, 5 नंबर भी है, 6 नंबर भी है और 4 नंबर भी है मेरे भाई में, जिसको राजयोग बोलते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट, हम राजयोग बोलते हैं। सब है। और सच बताऊं, उसको शुरू से सपोर्ट मिला है फैमिली का। हम बोलते हैं जिनके पास 5 नंबर है ना, पापा का सपोर्ट, मम्मी का सपोर्ट, भाई का सपोर्ट, सबका दुलारा होता है। वो सच में सबका घर में दुलारा हो गया। तो उसके पास उसके पिछले जन्म के कर्म थे, वो इस जन्म में नहीं, उसको पिछले जन्म के कर्म थे। इस जन्म में उसको वो डेट मिला, वो नंबर मिले और वो कर रहा है। और अच्छी, अब उसको रॉयल लाइफ भी बहुत पसंद है। अच्छा। अभी उसने गाड़ी ली है सीधे 20 लाख की क्रेटा। अच्छा। जॉब कर रहा है, हम लोग सोच भी नहीं पाते जॉब में। तो उसका माइंडसेट ऐसा है, वो कभी साइकिल नहीं खरीदा, उसने कभी हमने साइकिल ली, वो कहता मैं सीधे बाइक खरीदूंगा। और बाइक कौन सी ली? R125 जो आती है 1.5-2 लाख की, और आज से 10 साल पहले बता रहा हूँ। तो उसका माइंडसेट ही ऐसा, वो नंबर की एनर्जी है, आप नहीं बदल सकते। और जितने 5-6 वाले को कोरिलेट करेंगे, इनको ब्रांडेड चीज़ें पसंद आती हैं, इनको छोटी मोटी चीज़ें पसंद ही नहीं आएंगी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रही थी, इससे मुझे ना रिलेट हुआ कि मेरी डॉटर है ना, जो उसका नंबर भी 5 है, और जब वो हुई थी ना, उसके बाद हमारे घर की और हमारी एनर्जी बहुत बदल गई थी। मतलब एकदम से हमारे अच्छा सब कुछ होने लगा था। तो ये मैं रिलेट इस बात से कर पा रही हूँ। नंबर की एनर्जी आ रही है। ये वही मैं बोलता हूँ ना, बिलीफ है। आप बिलीव करोगे तो बिल्कुल होगा, अब बिलीव नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये नंबर की एनर्जी 5 में देखी जाती है। अगर मिसिंग है तो आप ये करो। अब आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर शुक्र है, वीनस है, गुरु का नंबर है, लेकिन डेविल गुरु है। लेकिन ये एक ऐसा नंबर है जिसमें हेल्थ, रिलेशनशिप, फैमिली, रोमांस, इंटीमेसी, सब कुछ यही देता है शुक्र। अब शुक्र मिसिंग तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैरिज लाइफ। हस्बैंड वाइफ अगर दोनों में किसी में 6 मिसिंग है, कितना भी कोशिश कर ले, वो बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। जो शादी के बाद चाहिए कपल्स को, प्रॉब्लम पहली। दूसरी, बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं, फैमिली की पॉजेसिव इन द सेंस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाने चाहते हैं।
बचने लगते हैं। जब 6 नंबर नहीं है, 6 नंबर फैमिली को दिखाता है, अब नंबर है ही नहीं, तो ये अपने आप में रहते हैं, इनको फैमिली में क्या हो रहा है इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपने बारे में थोड़ा ये प्रॉब्लम देखी जाती है। बट हो सकता है कोई और नंबर आ जाए तो सपोर्ट करे, बट ये प्रॉब्लम आ जाती है इनके साथ। ये ना एक होता है, मैं ऐसे बताता हूँ, कुछ लोग होते हैं जो 10,000 की एक चीज़ें खरीदते हैं, ये लोग 1 रुपये में, ऐसे नहीं समझाऊँ, मैं ऐसे समझाता हूँ, कुछ लोग 100 रुपये में 10 चीज़ें खरीदते हैं, ये 100 रुपये में एक ही चीज़ खरीदेंगे लेकिन अच्छी खरीदेंगे। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ब्रांडेड। इनको वो चीज़ फुटकर वाली चीज़ें समझ में नहीं आती। जैसे होता ना, अभी दिल्ली में है चाइना, कौन सा चाइना मार्केट है, कौन सा पालिका बाजार, 200 रुपये की जीन्स, 300 रुपये की जीन्स खरीद लेते हैं, 1000 में 4 जीन्स। ये लोग नहीं होते, इनको 1000 में एक ही जीन्स चाहिए, बट अच्छी चाहिए। ये है 6 नंबर। अगर मिसिंग हो गया तो आप समझ लीजिए क्या होगा, 1000 में 4 जीन्स। अच्छा एनर्जी उल्टा उल्टा हो गया, तो ये होता है। बट यस, अगर 5 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया, तो ये भी चेंज हो जाता है। 1 नंबर भी लीडर को, राजा को दिखाता है, उनको भी चीज़ें ब्रांडेड चाहिए। और नंबर भी एनर्जी देखी जाती है, बट 6 नंबर के साथ ये। अब 6 नंबर मिसिंग, 6 नंबर दिखाता है फीमेल कैटेगरी को, 2 नंबर और 6 नंबर फेमिनिन एनर्जी को दिखाता है। तो आपके घर में जो फीमेल है उनसे बहुत केयर करो, माँ के साथ अच्छे संबंध, अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छे संबंध, अपनी सिस्टर के साथ अच्छे संबंध, अपनी डॉटर के साथ अच्छे, तो 6 आपका स्ट्रांग होगा। अगर मैरिड कपल है और 6 नंबर मिसिंग है, दोनों में गलती से मिसिंग हो गया, तो चैलेंज आता है मैम। अब आप क्या करो, फ्राइडे के दिन आप पार्टनर दोनों बाहर जाओ, समय बिताओ, एक दूसरे को जानने की कोशिश करो, तो वो शुक्र आपको बैलेंस करेगा। वाइफ को आप मीठा खिलाओ, कुछ सफ़ेद चीज़ों में मीठा, सफ़ेद मीठा रसगुल्ला, सफ़ेद रसगुल्ला, तो शुक्र है वो एक्टिवेट होगा। इसके साथ साथ बेडरूम में कभी झगड़ा ना करो। एक्चुअली झगड़ा होता भी बेडरूम में ही है, हस्बैंड वाइफ का, वहीं बैठते समय शुरू हो जाते, तो कभी बेडरूम में झगड़ा मत करो। अगर 6 नंबर मिसिंग हो, और यही होता है 6 नंबर मिसिंग, बेडरूम में ही झगड़ा होगा, कहीं और झगड़ा नहीं करते। और वो, अब एक बताइए, जिस इन्वायरमेंट जो और आप क्रिएट करेंगे बेडरूम में, और आपको भी पता है बेडरूम में एक फैमिली जनरेट होती है, वहीं से उत्पत्ति किसी और चीज़ आगे जनरेट, और वहीं आप झगड़ा कर रहे हो, तो वो कैसा हो रहा होगा। आप बेडरूम में जाओगे तो आपका दिमाग क्या एक्सेप्ट करेगा कि आप बेडरूम में जा रहे, झगड़ा होगा, तो झगड़ा हो रहा है, तो उस चीज़ को आपको सही करना है। तो इस तरह से आप 6 नंबर को बैलेंस कर सकते हैं। 6 नंबर वाइट कलर को दिखाता है, तो वाइट फ्राइडे दिन वाइट कलर को ज़्यादा से ज़्यादा वियर करिए, या वाइट चीज़ों को डोनेट करिए आप। अच्छा, उससे भी आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे। 7 नंबर केतु को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। अब अगर 7 नंबर मिसिंग है तो ये इंसान स्पिरिचुअल कम होता है, प्रैक्टिकल हो जाता है, इस बोलते हैं नास्तिक, थोड़ा सा कनेक्ट नहीं करता इन चीज़ों का, ठीक है अंधविश्वास, अरे ये सब फालतू है, कुछ नहीं। बट 7 नंबर मिसिंग होने से एक प्रॉब्लम हो जाती है, ये लोग ना अपनी इंट्यूशंस को समझ नहीं पाते, इनको ये नहीं पता चलता मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। अच्छा। ये चैलेंज आ जाता है, क्योंकि 7 नंबर इंट्यूशंस का नंबर है, डीप थिंकिंग का नंबर है, हीलिंग का नंबर है। अब वो नंबर नहीं है तो इनको ये चैलेंज देगा ही देगा। अब क्या करना चाहिए 7 नंबर के लिए? 7 नंबर के लिए स्पिरिचुअल हो जाइए आप। जितना आप यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ कनेक्ट रहेंगे, आप अपने 7 नंबर की एनर्जी को बैलेंस करेंगे। इसके साथ साथ 7 नंबर वालों को फ्राइडे के दिन कुत्ते को फीड कराइए। कुत्ता रिप्रेजेंट करता है केतु को भी, राहु को दिखाता है, लेकिन राहु और केतु एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो आप केतु फ्राइडे के दिन कुत्ते को फीड कराइए, आप केतु को बैलेंस कर सकते हैं अपने। मेडिटेशन करिए, क्योंकि 7 नंबर इंट्यूशंस का है, हीलिंग का है, तो मेडिटेशन क्या करता है? आपको हील करता है, खुद को हील ही तो कर रहे हैं ना आप वो करिए। तो इन चीज़ों को भी करके आप अपने उस नंबर की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। अब 8 नंबर शनि, सैटर्न, हार्डवर्क की बात करता है। 8 नंबर दिखाता है पैसे को भी। अब 8 नंबर नहीं है तो प्रॉब्लम पहले क्या आती है? पैसा ही मैनेज नहीं होगा, आएगा कहाँ जाएगा कहाँ, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, ये लोग ना हार्डवर्क नहीं होते। 8 नंबर हार्डवर्क को दिखाता है, ये लोग शॉर्टकट भागेंगे, क्या ऐसा करे पैसा कमा ले, और यही दिक्कत है। अगर 8 नंबर नहीं है और तो ये लोग शॉर्टकट करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने कर्मा को ख़राब करते हैं, तो ये मत करिए। अब 8 नंबर के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हनुमान चालीसा अच्छा डेली करना है। दूसरा, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ पे देना ही देना है। तीसरा, ब्लैक चीज़ों को डोनेट करिए। जो चीज़ नहीं है आपके पास है नहीं, उसको बैलेंस कैसे करोगे? सैटरडे के दिन स्लीपर डोनेट करिए। जो नीडी लोग हैं, जो मेड्स, आपके जो मेड सर्वेंट है नहीं, आपके 8 नंबर हैं, शनि को दिखाते हैं। अच्छा। इनके साथ अच्छी बॉन्डिंग रखिए। मैं एक बोलता हूँ, अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है ना, आप देना शुरू करिए। आप 10 रुपये कमा रहे हैं, आप 1 रुपये दीजिए। आप 1000 रुपये कमा रहे हैं, आप 10 रुपये दीजिए। मैं बता रहा हूँ 6 महीने 1 साल के बाद आपको खुद नहीं पता चलेगा आपके पास पैसा आना कब से कहाँ से होगा, सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, आपको खुद नहीं पता। कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आएगा जो आपको ले जाएगा। और ये मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने जीवन में मैंने अप्लाई किया है। अच्छा, मतलब कितना कैसे देना शुरू करें? मतलब कुछ भी, जिनको नीड है,
शनिवार के दिन नहीं, कोई भी दिन, मतलब शनिवार तो शनिवार 8 नंबर को दिखा, लेकिन किसी भी दिन मतलब आपको कोई ऐसा इंसान दिख जाता है जिसको लगता है देना लायक है, आप उसको कुछ भी दे दीजिए, जो भी आपका बजट अलाउ करे। जरूरी नहीं कि उसको 2,000, 5,000, 10,000, 15,000 देना है, जितना आपका दिल करो, मगर अच्छे इंटेंशन के साथ दीजिए। ये मत करिए कि इसको मैं दे रहा हूँ तो अब मेरे पास आएगा, नहीं, उसको ज़रूरत थी, आपने कर दिया, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ें हैं। 8 नंबर सर्वेंट मेड को दिखाता है। लोग 10-10 रुपये लिए रिक्शा वालों से लड़ाई कर लेते हैं। हाँ। भैया आपने 70 बोला था, उसने गलती से अगर 80 बोल दिया, या 70 रुपये, उसकी मेहनत का पैसा दो। सही बात हम है। कह रहे हो 70 नहीं, अरे यार 10 रुपये में आप तो गरीब नहीं हो जाओगे, लेकिन वो आपको कितनी दुआएं देगा कि मैम ने ऐसा नहीं यार 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया, खुशी खुशी। हो सकता है बोलेगा मैम, हो सकता है मैं आपको घर तक छोड़ दूँ, हो सकता है। तो ये एक अच्छी वाइब्स वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। बिल्कुल, मैनिफेस्टेशन में भी हम यही कहते हैं कि आप अगर उसको दे रहे हो तो आप उसको खुश कर रहे हो ना, और आपके पास इतना है, ये एनर्जी एक्सचेंज है। आप उस लायक बनाया है। Exactly. अगर मैं अपने घर से नोएडा कैब से आया हूँ, मैं नहीं आया हूँ, मुझे ऊपर वाले ने दिया है। समझ रहे मेरी बात? तो अगर वो दिया है तो उसको मैं किस तरीके से दूसरों को दूँ। अगर मैं एक बार बताता हूँ, वैसे बोलना नहीं चाहिए, कैब वालों का जैसे आता है 560 रुपये, 565 रुपये, 20-25 रुपये एक्स्ट्रा ही डाल देता हूँ। सही बात। मेरी एक एनर्जी इंट्यूशन है, कोई बात नहीं। मैं तो बोलता हूँ कोई बच्चा है, हाँ बेटा मेरी बेटी है, उसको चॉकलेट खिला देना। तो ये मेरा अपना है, ये अपना अपना सबका पर्पज है, मेरा पर्पज अलग है। क्योंकि उनकी भी तो वो इनकम है ना, वो भी तो अर्न कर रहे हैं ना। ऊपर वाले ने अगर मुझे 560 रुपये अभी दिखाया, हो सकता 580 दिखा देता, देना तो मुझे 580 पड़ता, तो मैं ये मान के दे देता सही हूँ। बात वो बोलते भैया 580 चॉकलेट खा लेना, बच्चों को खिला देना, तो वो अच्छा फील करते हैं। मैंने तो कुछ किया नहीं एक्स्ट्रा, बट वो उनकी जो इंटेंशन थी, जो एनर्जी थी मेरे लिए अच्छी होगी कहीं ना कहीं, बस यही उन्होंने ब्लेसिंग्स दी होगी, बस ये चीज़ अच्छी होती है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ इनडायरेक्टली कि आप जिनको नीड है, जिनको आप दे सकते हैं, आप दीजिए, सिंपल सी बात है, ये लॉजिक है। अब बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर हमारे मंगल हैं, हनुमान जी के हैं। अब 9 नंबर दिखाता है एग्रेशन को, एनर्जी को, डिसीजन मेकर को, कॉन्फिडेंस को। अगर ये 9 नंबर मिसिंग, तो बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, बच्चे अपनी बातों को शेयर नहीं पाते, जिनके पास भी नहीं। हमारे समय में तो सबके पास 9 नंबर है, 19वीं सदी के हैं ना हम। अच्छा, प्रॉब्लम पता है, ये लोग ना बहुत प्रैक्टिकल बच्चे हो जाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन खत्म हो जाता है, सोशल वर्क खत्म हो जाता है। अब जिनमें 9 नंबर है वो सोशल वर्क को दिखाता है, ह्यूमैनिटी को दिखाता है, लीडरशिप कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और आजकल के बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी देखी जा रही है। वो चीज़ें करना तो चाहते हैं बट कर ही नहीं पा रहे। हमारे टाइम में देखो बच्चे कूद फांद के कहीं भी पहुंच जाते थे, वो 9 नंबर था। अब 9 नंबर नहीं है तो क्या करो, मैं तो, और ये साल भी 9 नंबर का है, तो अगर नहीं है 9 नंबर तो ये साल आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि 9 नंबर ऑलरेडी साल चल रहा है। अब नहीं है तो क्या करो, हनुमान जी की पूजा 100% करो। आप अपने बच्चों के जन्मदिन के दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ कराओ। जिनके पास 9 नंबर नहीं है, उन बच्चों, अगर बच्चे छोटे तो आप माँ कर सकती हैं, पिताजी भी कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चा मैच्योर है, बड़ा है, उनसे करवाइए आप, वो एनर्जी उनको मिलेगी। लाल धागा डाल सकते हैं राइट हैंड में, या तो जो हैंड ज़्यादा वर्क होता है उसमें लाल धागा पहना दीजिए आप, है ना। हनुमान जी का ताबीज आता है, वो उनको धारण करवा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को करके आप उनको लाल कपड़ा मंगलवार के दिन उनको पहनाइए, मंगलवार के दिन उनको लाल कपड़ा, ऑरेंज केसरिया कलर का कपड़ा वियर करवाइए। वो नंबर की एनर्जी उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे नंबर्स कलर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उनको और आएगा, वो एनर्जी मिलेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को करके हम जो मिसिंग नंबर है, जो नहीं है, उनको ला सकते हैं। ये तो प्रोसेस हो गया ऐसे। अब नाम से भी ला सकते हैं, अगर किसी के पास 5 नंबर नहीं है तो उनको नाम ला सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर को ला के दे सकते हैं, उनके घर का नंबर दे सकते हैं, उनके लाइफ पार्टनर को ला के दे सकते हैं। तो नंबर की एनर्जी हम इनडायरेक्टली ऐसे भी दे सकते हैं, बट हम मोस्टली 4 नंबर और 8 नंबर अवॉइड करते हैं। अगर किसी के ग्रिड में 4 और 8 नहीं है, ऐसा मत करिए अपना नाम 4 नंबर मोबाइल नंबर मत, उसके लिए फिर आप अपने लकी नंबर को निकालिए, वो नंबर लेके आइए। तो एक पूरा प्रोसेस होता है मैम। इस तरीके से हम किसी की लाइफ में नंबर ला सकते हैं जो नंबर नहीं है, जो मिसिंग नंबर है। इसी तरह से नाम का भी होता है ना, जैसे कई बारी सेलिब्रिटीज अपने नाम में बहुत सारे चेंजेस कर लेते हैं, तो वो जो चेंज करते हैं तो वो उतना काम करता है, वो सक्सेस लेकर आता है क्या? ऐसे बता देता हूँ, देखिए मैं इससे पहले नाम से आता हूँ। होता क्या है, जब हमारा जन्म होता है ना, तो जन्म के बाद दूसरा जो प्रोसेस वो हमारा नामकरण होता है। मैं आज आपको पूजा मैम से जानता हूँ, मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो इसका मतलब दूसरा इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले कर रहा है आपके जीवन में, आप ही बताइए। पूजा नाम है, पूजा में अल्फ़ाबेट है। हो सकता है कुछ लोग PUJA लिखते हैं, कुछ लोग POOJ। तो वो जो अल्फ़ाबेट उसका एक नंबर है, उसकी एक एनर्जी है,
वाइब्रेशंस है। तो जो नंबर से इनकी एनर्जी और वाइब्रेशंस, अगर वो वही नंबर को टोटल करते, जब आप नाम को अल्फ़ाबेट को टोटल करते, जो टोटल नाम का आता है नंबर, वो नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपके लाइफ में अप एंड डाउन बहुत रहते हैं। जो सेलिब्रिटी की बात करें ना, इसलिए अजय देवगन ने अपने नाम से जब से देवगन से ए हटाया है तो उनकी गोलमाल देखिए सक्सेसफुल रही है, गोलमाल के साथ है, तो उन्होंने बाउंस बैक दोबारा किया अच्छे से। आयुष्मान खुराना देखिए, अपने नाम उन्होंने चेंज किया है, उसमें क्या कहते हैं मान, आयुष्मान में एन ऐड किया है और खुराना में आर, उनकी मूवी सारी सुपरहिट जा रही है। राजकुमार राव, राजकुमार यादव असली नाम है उनका, राजकुमार राव किया, राजकुमार में एम डाला, एम 4 नंबर राहु, सोशल मीडिया ऑनलाइन की बात करते हैं उनके, देखिए सारी मूवी हिट जा रही है। तो ये नंबर की एनर्जी। और बाकी बिलीफ, आप बिलीव कितना करते हैं। लेकिन एक बात और है ना, अगर जैसे ये नाम चेंज करने से हो जाता तो कुछ ऐसे भी तो ना स्ट्रगलर भी है एक्टर्स वो तो सभी करा लेते हैं। देखिए अब ये बिलीफ है, नहीं करा रहे। मेरा नाम ADARSHPANDEY था, जब तक नहीं पता था। मेरी जर्नी मुझे पता है, जब से किया है ना मुझे पता है मुझे क्या रिजल्ट आया है। मैं बिलीव कर रहा हूँ, मैं उस पर बिलीव कर रहा हूँ और यही नाम मुझे बहुत कुछ दे रहा है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि चेंजेस आपकी लाइफ में तब आता है जब वो बिलीफ के साथ होता है और उसको लिखना पड़ता है। जब तक आपका सब कॉन्शियस माइंड आपके नेम को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। एक बात बताइए, अभी मेरी उम्र 35 साल है, 35 साल से जो नाम में रूल कर रहा था उस एनर्जी को, अल्फ़ाबेट को, क्या वो एक मेरा नाम बदलने के बाद 1 महीने में रिजल्ट दे देगा? जिस एनर्जी को आप 30-35 साल से यूनिवर्स के पास है, समय तो लगेगा ना। तभी कुछ ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, मैंने मतलब सुना है कई बार कि वो कहते हैं कि आप इस नाम को, जो नया नाम है, इसको इतनी बार लिखो। मैं भी लिखवाता हूँ। अच्छा। 43 टाइम्स, 21 टाइम्स, अच्छा, 11 टाइम, 90 डेज, मिनिमम 90 डेज। ब्रेक नहीं करना, एनर्जी ब्रेक नहीं करनी, कंटिन्यू लिखना है। बहुत से लोग छोड़ देते, नहीं लिख पाते, पर मैं बोलता हूँ मत लिखिए, ब्रेक, एनर्जी ब्रेक नहीं करनी है, और बिलीव के साथ। और उसके बाद ये भी बोलता हूँ, अगर आपको जब भी समय मिले आप लिखते रहिए, आप अपने सिग्नेचर पे काम करिए। आपका सिग्नेचर बहुत कुछ बताता है। बहुत सारे क्वेश्चन मिथ है इस मार्केट में कि नाम हम लोगों ने करेक्ट करके दिया, सिग्नेचर कुछ भी कर रहे हो, तो नंबर तो आप ब्रेक कर ही रहे हो ना, एनर्जी तो ब्रेक कर ही रहे हो ना नाम की। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको नाम बैलेंस करके कुछ दिया, घर में आपको लोग डिंकू, टिंकू, मिंकू कुछ भी बुला रहे हैं, एनर्जी तो आप रिंकू टिंकू के लेके चल रहे हो, अपने नाम के तो चल ही नहीं रहा है। तो मैं नाम चेंज करने के बाद बोलता हूँ कि लोगों को बोलो आपको इस नाम से बुलाएं। कोई नाम की एनर्जी है, जिस नाम से आप जाने जाओगे, जिस नाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुलाएंगे, वही नाम की एनर्जी आप रूल करोगे। मेरे नाम बदलने से कुछ नहीं होगा फिर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ ये। सही बात है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम चले जाते हैं, नाम चेंज भी करवा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, और फिर आके कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, ये तो सब ऐसे ही है। अगर मैंने आपका नाम चेंज किया, आप लोगों को बताइए कि मेरा नाम ये है। आप किसी को मोबाइल नंबर में अगर अपना नाम सेव करा रहे तो वही नाम सेव करवाइए कि प्लीज़ मेरा, जब वो आपको कॉल करेंगे, नंबर मोबाइल कॉल करते हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। तो भाई आप यहाँ से बैठे हैं, मैं आपको दिल्ली, नोएडा कॉल कर रहा हूँ दिल्ली से, तो ऐसे थोड़ी ना कॉल जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एनर्जी है, वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, तो मतलब वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी आपके नाम पे तो जा रही है। तो नाम और आपका मोबाइल नंबर दोनों की एनर्जी वहाँ आ रही है। आप समझ रहे हैं तो कितना इम्पैक्ट करता है। तो ये बिलीफ के साथ भी होता है। बट यस, अगर आप बिलीफ के साथ कर रहे हैं, आपका नाम बहुत इम्पैक्ट करता है। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, राधे राधे बोलते हैं, राधे राधे का टोटल करिएगा 7 नंबर है। अच्छा, स्पिरिचुअल का नंबर है। राम राम बोलते हैं, राम राम 7 नंबर पे आता है, स्पिरिचुअल का नंबर है। RAM, R दिखाता है 2 नंबर को, A दिखाता है 1 नंबर को, 4 दिखाता है, सॉरी M दिखाता है 4 नंबर को, 4 2 6 1 7 आया, 7 नंबर पे आया। फिर राम राम कितने पे आया, वो भी 7 पे। तो क्या सारे ऐसे जो नाम होते हैं वो स्पिरिचुअल नंबर पे ही आते हैं? हमारे स्पिरिचुअल नेम लोग राधे राधे, राम राम, ये सब 7 पे आते, ऐसे नहीं आते, यूनिवर्स के थ्रू है। चलो ठीक, बोलने को तो हम राम भी बोल सकते हैं, राम का मतलब बोलेंगे तो नहीं समझोगे। राम राम मतलब हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। अब राधे राधे मतलब लोग बोलते हैं ना सुबह गुड मॉर्निंग जगह राधे राधे, एक इंट्यूशन, एक एनर्जी है। तो अगर जैसे मैनिफेस्टेशन में भी और बहुत सारे रिपीटेड नंबर्स हम लोगों को कई बार दिखाई देते हैं, तो वो क्या होता है, क्या वो भी नंबर की एनर्जी और हम उससे कनेक्ट हो रहे होते हैं? न्यूमरोलॉजी में इसको बोलते हैं रिपीटेटिव नंबर। कोई भी नंबर आपके ग्रिड में 2 बार या 2 बार से ज़्यादा आ जाए तो हम इसको रिपीटेटिव नंबर बोलते हैं। लेकिन जो आप बोल रहे हो ना 11 हो गया, 3 हो गया, 4 ये देखो क्या होता है ना, भगवान आपको, यूनिवर्स आपको कान में तो बोल नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो सिग्नल देगा। ये जो सिग्नल है ना यूनिवर्स का इंडिकेटर, यही एंजल नंबर है।
ये आपको कुछ बताना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, इसको आप समझिए किस वे में दिखाना चाह रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं एंजल नंबर। आज के टाइम पे लोगों को 11-11, मुझे तो बहुत ज़्यादा दिखता है, 15-15, 16-16, 8, घड़ी उठाऊंगा तो 18-18। तो मैं समझ रहा हूँ कुछ ना कुछ यूनिवर्स कहना। 18-18 मतलब हो गया 9 नंबर। 9 नंबर मतलब कि कुछ डिसीजन लेना है, कुछ एग्रेशन लेना है, कुछ प्लान कर रहे हो तो एग्जीक्यूट कर दो आप। 11-11 मतलब 2 नंबर को भी दिखा रहा है और 1 नंबर की एनर्जी भी है। तो ये दिखा रहा है इमोशनली बैलेंस करो, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ग्रोथ आने वाली है, तो आपको समझना है कब कहाँ और इमोशन के साथ, अपने डिसीजन के साथ लेना है। तो ये नंबर की एक एनर्जी होती है, बट हम इसको लोसो ग्रिड में बोलते हैं रिपीटेटिव नंबर। वो प्रोसेस अलग हो जाता है। भाई हर नंबर की एक एनर्जी है। आपके डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है 4 नंबर 3 बार हो, 5 नंबर 2 बार हो, तो ये रिपीटिशन ऑफ नंबर बोला जाता है। तो उसका अलग प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने क्वेश्चन किया, हम इनको न्यूमरोलॉजी में भी और वैसे भी लोग मैनिफेस्टेशन में भी लोग इसको बोलते हैं एंजल नंबर। कि आपकी लाइफ में ये नंबर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, यानी यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रहा है। कोई मैसेज है यूनिवर्स का। मैसेंजर है। हाँ, मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, जब मुझे ऐसे नंबर्स दिखते हैं ना, तो मुझे न्यूमरोलॉजी की इतनी नॉलेज तो है नहीं, तो मैं इन्हें डिकोड कैसे करती हूँ, मैं फटाफट से गूगल करके देख लेती हूँ। अच्छा, और गूगल करने से नॉलेज ही बढ़ती है। तो पता लग जाता है, अच्छा अब ये इंडिकेशन है कि ये मुझे ये मैसेज आया है यूनिवर्स का, तो अब मुझे ऐसे करना है। तो मैं बोलता हूँ उस समय आप कुछ मैनिफेस्ट कर दीजिए। अच्छा, यस। कैसे? लाइक मान लो मुझे अभी 11-11 दिखा, हाँ। मैं लाइफ में कुछ चाहता हूँ। हाँ। 11-11 बोलते हैं सबसे अच्छा टाइम होता है। मैं मैनिफेस्ट कर दो मेरे जीवन में ये हो रहा है, थैंक यू सो मच, बस आ रहा है, खत्म। मतलब कुछ बोल दो, मैनिफेस्ट कर दो। जो आपका मान लो कोई काम नहीं हो रहा है, आप कोशिश कर रहे हो, बट आपको कोई नंबर ऐसा दिखा, एंजल नंबर, आप मैनिफेस्ट कर दो उस काम को लेके। हो सकता है यूनिवर्स आज नहीं तो कल कराएगा ही कराएगा। मैंने अपने लाइफ में मैम मैनिफेस्टेशन से बहुत कुछ पाया है। राइट। मैं बिलीव करता हूँ मैनिफेस्टेशन पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। 2020 में पहली बार मैंने बुक पढ़ी थी, द सीक्रेट बुक। वो बुक ने मेरी लाइफ को इतना ट्रांसफॉर्म किया, मेरे सोच को बदल दिया। मैं बहुत ही अग्रेसिव लड़का था, मेरी बहुत आर्गूमेंट होते थे लड़की वाइफ के साथ भी कभी कभी, क्योंकि मैं एक नंबर हूँ, मेरा मूलांक 1 है, तो अपने चलाने की कोशिश करता था। यार मैं हूँ तो मैं। जब मैंने चीज़ों को जाना समझा तो मैंने समझने की क्या बोला, नंबर आपको ये बताते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। मुझे अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पता चल गई। अब ये थोड़ी ना कि मुझे पता चल गई तो छोड़ दो, अब बैलेंस करो, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करो। यही न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी पता है क्या, गूगल है। गूगल जैसे अब रास्ता दिखाता है ना, मैप, मुझे कहीं जाना है तो कैसे जाना है, कब जाना है, क्या ये सही टाइम है, कहीं नहीं, भाई बारिश होने वाली तो हम रुक जाएंगे। यही न्यूमरोलॉजी है। कब डिसीजन लेना है, कब डिसीजन नहीं लेना है, किन के साथ जाना है, किन के साथ नहीं जाना है। तो बहुत छोटा सा टूल है, लेकिन ये आपकी लाइफ को कितना ट्रांसफॉर्म कर सकता है आपको पता भी नहीं है। नहीं, न्यूमरोलॉजी और इनफैक्ट यूनिवर्स भी नंबर्स में वर्क करता है। ये निकोला टेस्ला का भी शुरू में उन्होंने इसी पे बात की थी कि यूनिवर्स 369 जो हम यूज़ करते हैं मैनिफेस्टेशन में, वो टेक्निक क्यों है, वो इसी वजह से है क्योंकि नंबर्स के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स को। यही कनेक्ट करना चाहूँगा अभी जो एयर इंडिया का प्लान क्रैश हुआ है, अगर आप देखेंगे वो 369 है। नोटिस करेगा, बताऊँ डेट कौन सी थी, 12। क्या आ गया, 12 से 3, 12 से 3। मंथ कौन सा था, जून 6 नंबर। 2025 टोटल करिए, 9 नंबर, 369 कितना कैसा नंबर था जिस दिन ये एरोप्लेन क्रैश हुआ है। बट वो लिखा था, और मुझे ऐसा लगता है ना उसमें जितने लोग गए ना, पिछले जन्म का कुछ प्रारब्ध था। हमको लग रहा है वो एक ही परिवार के लोग थे, कुछ ऐसी चीज़ें किए थे जो इस जन्म में एक ही साथ। मिरेकल सबसे बड़ा ये था कि उनमें से 11 ए की सीट पे बैठा हुआ इंसान, एक इंसान वो बच गया। और 11 ए 11 तो था ही, 11 ए से टोटल 3 आ रहा है, वो भी 3 नंबर है। बट 3 नंबर स्पिरिचुअलिटी को भी दिखा। लेकिन बोलते हैं ना, जब कोई शुभ काम करते हैं तो 11 रुपये दे दो। हमारे महादेव का जो रुद्र अवतार है वो भी 11 रुद्र अवतार है। कोई शुभ काम 11 बार, हमारे पास कोई बोलते हैं ना मंत्र, भाई इतना समय तो नहीं, कितनी बार मंत्र कर लूँ सर, 11 बार कर लूँ। तो 11 नंबर टोटल करने के बाद 2 आता है। और मैं आपको बताऊँ 11 नंबर हमारे न्यूमरोलॉजी में मास्टर नंबर है, स्पिरिचुअल का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है ये। तो वो चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं नंबर एक एनर्जी है, वाइब्रेशंस है, और बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं अभी। हाँ, कितने किस तरीके से नंबर आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। और फ्लाइट का नंबर भी 171, टोटल 9 नंबर, 9 नंबर फ्लाइट का नंबर 9, साल 9 नंबर का चल रहा है। अगर आप डेट को भी टोटल करोगे ना, 12/6/2025, वो भी 9 नंबर है। सारी 9 नंबर की एनर्जी एक साथ पैरेलल अगर मैं देखूँ तो हो रहा है। तो ऐसे नहीं हुआ है, कुछ तो होगा ना रीजन। तो 369 पे ये मैंने पॉइंट छेड़ा है, 369 उस दिन भी था।
हाँ, अब वो एग्जैक्टली नहीं पता कि किस तरह की वाइब्रेशंस उस टाइम रही होगी और इसलिए इतना, हाँ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि ये एनर्जीज मुझे लगता है कभी कुछ अच्छा भी कर सकती है और बुरा भी कर सकती है, तो उनका कोई, हाँ परिवार से मिलने जा रहा था, कोई अपने बच्चों से मिलने जा रहा था, कोई नहीं। मतलब ऐसे भगवान ने देखो गलत नहीं बोल सकते, भगवान को हम ब्लेम लोग कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कुछ होगा, कुछ उनके प्रारब्ध होंगे, कुछ उनके कर्मा होंगे, कहीं ना कहीं वो यहाँ से जाना लिखा था। क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ पूजा मैम, हम भगवान के ही बच्चे हैं, हमें जन्म उसी बंदे ने दिया, भगवान ने ही दिया है ना। सोर्स मेरे माँ बाप थे, जो एक जरिया तो मेरे पेरेंट्स हैं, लेकिन जन्म उन्होंने ही दिया है। तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कभी गलत करेंगे? आप बताओ ना। तो क्या अगर वो गए तो कुछ होगा, लेकिन क्या उन्होंने गलत किया? नहीं। हो सकता है उनको कुछ प्रारब्ध, कुछ कर्म होगा, तभी वो चीज़ें हुई हैं। कभी कभी होता है छोटा सा एक्सीडेंट होता है तो कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन वो छोटे में टल गया, क्योंकि आपके कुछ आपने कर्म अच्छे किए थे, वो आपको बचा ले गया। बाकी आप पे मानना, बिलीव करते तो ठीक है, नहीं करते तो नहीं ठीक है। एक बात और इसमें निकल के आई है कि जैसे न्यूमरोलॉजी है, वो स्पिरिचुअलिटी को दूर कर रही है या फिर पास ले जा रही है? न्यूमरोलॉजी स्पिरिचुअलिटी को ही कनेक्ट कर रहा है। अभी मैंने आपको जितने उपाय बताए मिसिंग नंबर पे, इसमें ऐसा कौन सा मैंने आपसे बताया जो स्पिरिचुअली नहीं है? राइट, हर चीज़ स्पिरिचुअली है। सूर्य भगवान, चंद्रमा, मून, ये नंबर प्लैनेट जो ग्रह हैं, ये हमारे अगर प्लैनेट की बात करो, ये हमारे सूर्य देवता, चंद्रमा, इन्हीं को तो कनेक्ट कर रहे हैं ना। हम स्पिरिचुअली बात कर रहे हैं ना, और स्पिरिचुअली की बात में हमेशा जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे, आप अपने ऑरा को उतना ही क्लीन कर रहे हैं। जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे, आप जो निगेटिव चीज़ें उनसे दूर रहेंगे, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल जब आप हो जाते हैं तो यूनिवर्स भी आपको बचाने लगता है, आपको अच्छे लोगों से मिलवाने लगता है। और मैं टच वुड बताऊँ, जब से मैं स्पिरिचुअल हुआ, मेरे साथ जीवन में बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। पहले तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैंने उनको, और लाइफ में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा जो आपके लिए सही नहीं है, भले आपके कितने अपने हों। मैं बोल रहा हूँ, छोड़ना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में आगे जाना है, क्योंकि वो आपको आगे जाने देंगे। एक चीज़ मेरे जहन में और आती है कि हम स्पिरिचुअली भी अलाइंड हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी सारी हमारी, मतलब ये एक ब्रांडिंग की तरह भी न्यूमरोलॉजी स्प्रेड होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये फियर ट्रैप नहीं लेके आ रही? और फेयर ट्रैप इसलिए हो गया है क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है। हाँ। मेरे पास भी आते कंसल्टेंसी के लिए डरे रहते हैं, बोलो भैया सर हमारा 8 नंबर है, मेरा 4 नंबर है। मैं फिर यही बोल रहा हूँ 4 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, पैसे का नंबर है, राहु है, हाई एनर्जी, 8 नंबर। लेकिन खुद को समझना भी ज़रूरी है। होता है क्या है ना, आपने देखिए, हम लोग न्यूमरोलॉजिस्ट जो भी लोग हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अपने बारे में जानो, आपका नाम सही। लोग खुद ही अपना क्या कहते हैं कंसल्टेंसी खुद ही कर रहे हैं आप लोग, तो वहाँ गलती कर रहे हो आप। हो सकता है अच्छी एनर्जी को ब्रेक कर दो। आप समझ रहे हैं, 4 नंबर 8 नंबर बोलते हैं, बहुत ही डेंजर नंबर है, हार्ड वर्क का नंबर है, स्ट्रगल का नंबर है। लेकिन कब? जब आप डिसिप्लिन नहीं हो, जब आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हो, अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ नहीं रहे हो, तो नंबर आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, कोई नहीं बचा सकता आपको। बट यही आपने संभाल लिया तो इतिहास रचते हो। नरेंद्र मोदी 8 ही नंबर तो है हमारे, देखो हाँ, पूरा 8 ही नंबर है ना वो। हाँ। तो फियर नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि आपको भगवान ने जो नंबर दिए, उस नंबर की एनर्जी को आप अपने जीवन में किस तरह से लेके आ रहे हो। मेरा भी 8 है, मेरा मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है, अपोजिट नंबर है दोनों। सबसे स्ट्रगलिंग नंबर बोला जाता है। न्यूमरोलॉजी बोलते जिनका 1 और 8 उनकी ज़िंदगी खत्म। अच्छा। मैंने जब पहली बार पढ़ा था बहुत डरा था, लेकिन मैंने फिर उस पर काम किया। मेरे गुरु ने बोला नंबर भगवान ने दे दिया, अब आपको पता चल गया, आप ऐसा क्या करो कि वो नंबर आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। तो 1 और एंटी तो जरूर है, लेकिन पिता पुत्र हैं। 1 और 8 पिता पुत्र की जोड़ी है, लेकिन अपोजिट नंबर है। रीजन क्या? वो उनके शैडो प्लान, वो मतलब क्या कहते हैं, उनकी जो वाइफ थी बहुत ही ब्लैक, सूर्य भगवान एकदम व्हाइट कलर के थे, उनके पुत्र काले। उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। हाँ। छाया ग्रह से छाया के थे, हाँ। उन्होंने को एक्सेप्ट नहीं, उनकी माँ को एक्सेप्ट किया, तो शनि भगवान को गुस्सा आया कि मेरे पिता मुझे एक्सेप्ट नहीं करे। तो वहाँ से हम इसको कोरिलेट करते हैं अगर बात करें, लेकिन है तो पिता ही पुत्र, इमोशनल तो कनेक्ट होंगे कहीं ना कहीं। अगर पुत्र को दिक्कत होगा, पिता तो कहीं ना कहीं तो आएगा। और जब पिता को दिक्कत होगी पुत्र को, तो मैंने उसको ऐसे देखा कि मेरा नंबर बहुत अच्छा है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। लेकिन अब मुझे पता है एंटी है, किस एंटी है, तो मैंने रेमेडी करनी शुरू कर दी। मैंने क्या किया, 1 और 8 के कुछ ना कुछ तो फ्रेंड होंगे भाई। मान लो आपके किसी से दुश्मनी हो गई, एग्जाम्पल किसी के साथ भी, पर उनका कोई दोस्त है और आपका भी कोई दोस्त है,
जो आप दोनों को कनेक्ट कर देगा, तो उनके साथ दोस्ती कर ली मैंने वो नंबर अपने जीवन में ले आया जो दोनों के बेस्ट फ्रेंड है, 3 नंबर और 5 नंबर। तो मैं अपने लाइफ में अपने नाम को 3 और 5 पे लेके आ गया, मैं मोबाइल नंबर को 3 और 5 पे लेके आ गया। तो उन नंबर की एनर्जी को मैंने क्या कर दिया, अपने जीवन में ले आया। वो नंबर जो उन दोनों के क्या थे, एंटी नंबर के मेरे क्या थे, दोस्त थे। तो मैंने अपनी लाइफ को बैलेंस कर दिया। यही है न्यूमरोलॉजी। बिल्कुल, इस बात की समझ होना बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं है तो उसे इस तरह से ना यूज़ करके हम किसी मेंटोर के साथ कनेक्ट कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपको सही जगह लेके जाएगा। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं 2 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता ही नहीं मैनिफेस्टेशन किया कैसे जाता है। आपको एक मेंटर ट्रेनर चाहिए जो आपको सिखा सके। लोग सोचते हैं हम सब सीख लेंगे यूट्यूब से। यूट्यूब आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, करने के लिए आपको एक मेंटर चाहिए होगा जो आपको सही प्रोसेस बता पाए। प्रोसेस जानना ज़रूरी है। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं ना नंबर्स जो हमें अवॉइड करने चाहिए और जो हमें ऐड करने चाहिए, तो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स देखे जाते हैं पर्सन के डेट ऑफ बर्थ से, मूलांक भाग्यांक से। अच्छा। हाँ, जैसे किसी का अगर 1 नंबर मूलांक है तो हम बोलते हैं 8 नंबर को अवॉइड करना है। एंटी नंबर अभी बताया 1 और 8। अगर किसी का मान लो 2 नंबर है तो 4, 8, 9 नंबर को अवॉइड करना चाहिए। 3 नंबर है तो 6 नंबर को अवॉइड करना चाहिए। अगर 6 मूलांक भाग्यांक है तो 3 नंबर को अवॉइड करना चाहिए। किसी का मूलांक भाग्यांक अगर 4 आ गया मान लो टोटल, तो उसको हम बोलते हैं कि 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 2 नंबर से अवॉइड रखना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है। 5 नंबर वाले सबके साथ न्यूट्रल है, ये किसी के साथ भी बॉन्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि 5 वालों के सब दोस्ती होते हैं। 5 नंबर फ्रीडम लवर है, समझिएगा, फ्रीडम लवर है, और आपने उसको अपोज किया कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, तो आप उसके क्या हो गए, एंटी हो गए। एंटी हो गए। तो इसका मतलब नहीं है कोई दुश्मन नहीं, बट आपके थॉट प्रोसेस से भी देखिए। तो 5 नंबर को फ्रीडम लवर पसंद है, उसको फ्रीडम पसंद है, और आप उसको बाउंड्री भी नहीं रख सकते। मैं अपनी डॉटर से कनेक्ट कर रही हूँ इसको। वो बिल्कुल भी ऐसे बाउंड्री तो यही रियलिटी, अगर आपने उसको जान लिया तो आप उसको बैलेंस कर लेगा। राइट। ठीक है। 6 नंबर के लिए 3 नंबर है, इसलिए 7 नंबर सबका न्यूट्रल है। क्यों? 7 नंबर बॉडी है, हेड नहीं है, तो उसको सबको सपोर्ट चाहिए, तो कोई भी नंबर के साथ वो एडजस्ट कर लेता है। लेकिन 7 और 7 को हम अपोजिट मानते हैं, क्योंकि बॉडी है, एक ही बॉडी, तो दूसरी भी बॉडी क्या करेगा, उसको तो हेड चाहिए ना, कोई गाइड देने वाला। तो ये 7 और 7 को हम थोड़ा अपोजिट नंबर बोलते हैं। 8 नंबर के लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, मतलब इन टर्म ऑफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जैसे शादी हो गई, बिजनेस हो गया, है ना। 9 नंबर के लिए हम बोलते हैं 2 नंबर और 4 नंबर, इनके साथ थोड़ा सा रखना चाहिए। बट इसके साथ हमें लो सूटेड भी बनाना पड़ता है, उस नंबर की एनर्जी भी देखी जाती है। बट इस तरीके से हम नंबर को डिकोड करते हैं कि नंबर के साथ आपकी कंफर्टेबिलिटी अच्छी है, कि नंबर के साथ आपकी कंफर्टेबिलिटी अच्छी नहीं है। बट आपको मैंने ये बताया जो एंटी नंबर है, बाकी जो नंबर बचे वो आपके क्या हो गए, फ्रेंडली नंबर। कर लो फिर दोनों, मैंने इसमें दोनों का आंसर दिया है। यस 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 यस, सही है। ये बहुत अच्छा है, आपके साथ बात करके ना मुझे बहुत मज़ा आया, और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ही ऊपर लेवल पे थी, वो आज डीपली मुझे क्लियर हुई है कि क्या एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी है, और बहुत मज़ा आया आज बात। थैंक यू सो मच।